द वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फॉर अ स्टेडी फ्लो इज सेम थ्रू आउट द फ्लो। मतलब यहां से जब कोई अमाउंट ऑफ वाटर या फिर फ्लूइड यहां से जितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड एंटर करेगा उतने टाइम के लिए जितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड यहां से एंटर करेगा सेम अमाउंट ऑफ फ्लूइड यहां से एग्जिट भी होगा एट सेम टाइम। मतलब कि सपोज यहां से जब वाटर एंटर किया, ठीक है, तो इस वाटर को यहां से या फिर इस फ्लूइड को यहां से एंटर करने के लिए टाइम लगा T1। कितना टाइम लगा? T1 टाइम लगा, ठीक है। तो सेम अमाउंट ऑफ वाटर या फिर सेम अमाउंट ऑफ फ्लूइड यहां से एग्जिट होने के लिए भी जो टाइम लगेगा वो भी T1 टाइम ही लगेगा। म्हणजे जर का इथला यहां से जो अमाउंट ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर सपोज 2 kg का है, तो यहां से जो अमाउंट ऑफ वाटर 2 kg का वाटर को यहां से निकालने के लिए कौन से सेक्शन से? ए सेक्शन से, EFGH इतने सेक्शन से बाहर जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है? सपोज 1 सेकेंड का टाइम लग रहा है। कितने सेकेंड का टाइम लग रहा है? 1 सेकेंड का। कितना अमाउंट ऑफ मास था? 2 kg, ठीक है। सेम अमाउंट ऑफ मास ऑफ वाटर यहां से निकलने के लिए हम लोगों को जो टाइम लगेगा वो भी 1 सेकेंड का ही लगेगा। और वहां से जो अमाउंट ऑफ लिक्विड या फिर अमाउंट ऑफ फ्लूइड या फिर वाटर जो बाहर निकलेगा ये भी कितना रहने को होना? 2 kg का। इसी को हम लोग बोलेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। मतलब अमाउंट ऑफ रेट ऑफ वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। अब यहां पे हम लोग कौन सा फ्लूइड यूज करते हैं? तो इनकम्प्रेसिबल ही होगा। कौन सा फ्लूइड होगा? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड ही होगा, क्योंकि इसका डेंसिटी थ्रू आउट द फ्लो कांस्टेंट होता है। क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल का डेंसिटी कभी भी चेंज नहीं होगा, थ्रू आउट द फ्लो ये कांस्टेंट होता है। इस वजह से हम लोग यहाँ पे इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड यूज करते हैं। और द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड फ्रॉम सेक्शन ए इज सेम इन सेक्शन बी। ये हो जाएगा हम लोगों का इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब हम लोगों को बोला है कि मास एट सेक्शन EFGH, क्या बोला हम लोगों ने? मास ऑफ फ्लूइड एट सेक्शन EFGH is equals to mass of fluid at section PQRS। मतलब जितना अमाउंट ऑफ मास EFGH में रहेगा सेम अमाउंट ऑफ मास PQRS में रहेगा। जबकि हम लोगों का जो पाइप है ये EFGH से थोड़ा सा ब्रॉड है, ठीक है, एंड PQRS से थोड़ा सा नैरो है। ये पाइप इसी तरीके से रहेगा, इसमें कोई 3D का शेप नहीं है। हाँ, पाइप असाच आहे, यहां से ब्रॉड है, ए सेक्शन से ये ब्रॉड रहेगा थोड़ा सा मोटा, और बी सेक्शन से ये थोड़ा सा नैरो रहेगा। मतलब कि बड़े से छोटा 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 होते जा रहा है, ठीक है। अब यहां पे इसका एरिया ज्यादा है ना और डिस्टेंस कम है, ठीक है। यहां पे इसका एरिया कम है बट डिस्टेंस ज्यादा है। इस वजह से सेम अमाउंट ऑफ फ्लूइड बाहर निकलेगा और सेम अमाउंट ऑफ फ्लूइड एंटर होगा और सेम अमाउंट ऑफ फ्लूइड वहां से बाहर निकलेगा एट सेम टाइम, ठीक है। टाइम हम लोगों ने 1 सेकेंड का ही लिया। अब क्या बोल रहा है? जितना अमाउंट ऑफ, हम लोगों ने क्या बोले, जितना अमाउंट ऑफ मास EFGH से एंटर किया था सेम अमाउंट ऑफ मास PQRS से एग्जिट भी होने को होना। तो उसके लिए प्रूफ देख लेते हैं, इक्वेशन देखते हैं किस तरीके से होगा। मास ऑफ फ्लूइड, मास का फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो रो इक्वल्स टू m अपॉन v हो जाएगा। इसको m के फॉर्म में लिखो, मतलब मास के। तो मास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कैसे निकालना है इसका? तो एरिया कितना दिया है हम लोगों को? A1, और इसका डिस्टेंस कितना दिया है? वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है।
अपने को क्या दिया है, वेलोसिटी इनटू टाइम, ये टाइम को इसके पास ला लो वेलोसिटी के पास, तो ये हो जाएगा v1 डेल्टा t इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस है ये फिलहाल हम लोग d से ले लेते हैं, d1। तो डिस्टेंस के जगह पे डायरेक्टली हम लोगों ने क्या लिखा है, v1 डेल्टा t1, v1 डेल्टा t1 और यहाँ पे v2 डेल्टा t2, समझ ले, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, मास ऑफ फ्लूइड एट सेक्शन EFGH के लिए ये वाला इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन क्या रखेंगे अपन, ρ1 v1 इक्वल्स टू ρ2 v2। अब वॉल्यूम कितना निकाला है हम लोगों ने, ρ1 v1 कितना है, a1 v1 डेल्टा t1 इक्वल्स टू ρ2 का एज इट इज रखो, वेलोसिटी कितना हो जाएगा, a2 v2 डेल्टा t2, ठीक है। अब यहाँ पे जो फ्लूइड हम लोगों ने यूज किए वो कौन सा था, इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है, जिसका डेंसिटी क्या होता है, कांस्टेंट, इसको हम लोग इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड बोलते हैं। डेंसिटी अगर कांस्टेंट है तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, मतलब कि ρ1 इक्वल्स टू ρ2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो, मतलब डेंसिटी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा a1 v1 डेल्टा t1 इक्वल्स टू a2 v2 डेल्टा t2। टाइम भी कितना लग रहा है हम लोगों को, 1 सेकेंड का, यहाँ पे 1 सेकेंड का टाइम लगा एग्जिट एंड एंट्रेंस के लिए, तो टाइम भी क्या हो जाएगा, सेम, तो टाइम भी कैंसिल हो जाएगा। देन इक्वेशन बचेगा a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2। अब हम लोगों ने क्या बोले कि सेम अमाउंट ऑफ फ्लूइड यहां से एंटर होगा, सेम अमाउंट ऑफ फ्लूइड वहां से एग्जिट होगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a1 v1 a v इक्वल्स टू कांस्टेंट, दिस इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये हम लोगों का इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का इक्वेशन रहेगा, a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2 एंड ab इक्वल्स टू कांस्टेंट, समझ लो, ठीक है। सेम इक्वेशन सेम डायग्राम हम लोग टाइम यूज करेंगे बर्नौलीज इक्वेशन में, टाइम यूज करेंगे बर्नौलीज इक्वेशन में यूज करेंगे। सेम इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन यूज होता है और सेम डायग्राम हम लोगों की यूज होगी, ठीक है। चलिए ऐसे पट कर लिए, पाइप बनाना ना।